नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 से 30 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने पिछले दशक में टीबी में कितनी कमी दर्ज की है? तो ये है 21% की कमी दर्ज की है। भारत में टीबी के मामलों में 10 वर्षों में 21% की कमी आई है। ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक बैक्टीरियल रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है डॉट्स। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट, दृष्टि नामक एआई आधारित फ्रंट वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है इंडियन रेलवे ने। दृष्टि सिस्टम भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किया गया है ताकि माल वैगनों की सुरक्षा और मॉनिटरिंग को मजबूत किया जा सके। भारतीय रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। पहली ट्रेन बोरीबंदर मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। दृष्टि का फुल फॉर्म है डायनामिक रियल टाइम इंसाइट्स एंड सिस्टमेटिक हाईटेक इंटरफेस। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में होगा? तो ये होगा राजस्थान में। इसका आयोजन राजस्थान में किया जाएगा और इसका शुभांकर है खम्मा और घनी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहली बार 22 फरवरी 2020 को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, बीएसएफ ने दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से पहली अपनी महिला ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की है? तो ये शुरू की गई है ग्वालियर में। बीएसएफ ने ये यूनिट ग्वालियर में शुरू की जहां महिलाएं उन्नत ड्रोन ऑपरेशन का प्रशिक्षण ले रही हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इसके डायरेक्टर जनरल हैं प्रवीण कुमार। नेक्स्ट, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा न्यूमा एयरबेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है लद्दाख में। न्यूमा एयरबेस लद्दाख में 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस में से एक है। लद्दाख को 21 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शिफाली वर्मा जी को। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरा है? तो ये है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। एनडीए ने बहुमत प्राप्त किया और जेडीयू इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले की जरी पोशाक को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है मथुरा के। मथुरा की जरी पोशाक श्री कृष्ण परंपरा से जुड़ी है और इसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले के बुगुल वाद्य यंत्र को जीआई टैग मिला? तो ये है मेरठ के। मेरठ के बुगुल को स्वतंत्रता इतिहास से जुड़ी विरासत के कारण जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। भारत में जीआई टैग प्रदान करने वाली संस्था है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री जो कि चेन्नई में है। ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करती है। जीआई एक्ट जो है वो 1999 के अंतर्गत जीआई टैग जारी करता है। नेक्स्ट, अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो ये है गुजरात। अंबाजी का सफेद संगमरमर अपनी गुणवत्ता के कारण जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। अंबाजी संगमरमर जो है वो गुजरात के बसानकाड़ा जिले के अंबाजी क्षेत्र की खदानों से मिलता है। यह भारत के बेहतरीन व्हाइट मार्बल्स में गिना जाता है। नेक्स्ट, पन्ना का हीरा जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश है। पन्ना हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा सक्रिय डायमंड प्रोडक्शन क्षेत्र है। पन्ना हीरा खदानों का संचालन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करती है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच गरुड़ वायु सेना अभ्यास 2025 आयोजित हुआ? तो ये हुआ है फ्रांस के साथ। एक्सरसाइज गरुड़ जो है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है। एक्सरसाइज इंद्रधनुष जो है वो भारत और यूके के साथ होता है। एक्सरसाइज तरंग शक्ति जो है भारत और अन्य कई देशों की एयर फोर्सेस के साथ होता है। एक्सरसाइज रेड फ्लैग जो है वो भारत और कई अन्य देश जिसको होस्ट रहता है यूएसए। नेक्स्ट, किस शहर में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू किया गया? तो ये है नई दिल्ली में। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ। इसकी थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो ये है महाराष्ट्र। इन पुरस्कारों की स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा होती है। इसमें कुल 10 श्रेणियां होती हैं। बेस्ट स्टेट की बात करें तो पहले स्थान पे हमारा महाराष्ट्र है, दूसरे पे गुजरात है और तीसरे पे हरियाणा है। किसे सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये है पराग जैन जी को। रॉ प्रमुख पराग जैन को सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। चीन और पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत को एक मजबूत एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी की आवश्यकता महसूस हुई जिसके बाद रॉ का निर्माण किया गया। इसके पहले आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ही इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों काम करता था। नेक्स्ट, पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन इसरो को किसने सौंपा? तो ये है गोदरेज एरोस्पेस। पहला मानव रेटेड
110 इंजन गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को सौंपा। यह इंजन अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। गोदरेज द्वारा बनाया गया यह इंजन सीधे गगनयान मिशन में लगाया जाएगा, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे। यह पहली बार है जब किसी निजी भारतीय कंपनी इतनी महत्वपूर्ण ह्यूमन वेटेड तकनीक बना रही है, जिससे भारत और स्पेस सेक्टर को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है गुवाहाटी। भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया। रिवर टर्मिनल क्या होता है? रिवर टर्मिनल नदी पर बना एक बंदरगाह या पोर्ट जैसा केंद्र होता है, जहां से यात्री नाव में चढ़ते उतरते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू किया है? तो ये सिंगापुर ने शुरू किया है। सिंगापुर ने दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू किया है। ग्रीन फ्यूल लेवी एक अतिरिक्त टैक्स या शुल्क होता है जो ग्रीन फ्यूल जैसे सीएनजी, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक एनर्जी को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के लिए लगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को साफ रखना है। नेक्स्ट, 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है सिक्किम में। 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला इवेंट जो है गंगटोक सिक्किम में आयोजित हुआ। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का मुख्य उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट भारत के पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसमें भारत और विदेशों के टूर ऑपरेटर, होटल इंडस्ट्री और ट्रैवल कंपनियां भाग लेती हैं। यह मेला स्थानीय संस्कृति, हैंडीक्राफ्ट और टूरिज्म बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है। नेक्स्ट, पुरी और सोनापुर इस राज्य में स्थित है जिन्हें 2025-26 के लिए ब्लू फ्लैग मिला है? तो यह उड़ीसा में है। पुरी और सोनापुर को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रमाण पत्र है जो बीच, मैराइन और जल पर्यटन स्थलों को दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था देती है, जिसका मुख्यालय डेनमार्क में है। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सहयोग से यह दिया जाता है। 2025 के अनुसार अब तक की संख्या 18 हो चुकी है जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किन 2 देशों की यात्रा की? तो ये है अंगोला और बोत्सवाना। इन 2 देशों की यात्रा की। अंगोला के बारे में देखें तो राजधानी लुआंडा है। इसकी विशेषता देखें तो अंगोला में तेल और डायमंड्स के लिए प्रसिद्ध है और इसकी लोकेशन जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम दक्षिणी तटीय देश है अंगोला। बोत्सवाना देखें तो राजधानी इसकी गैब्रोन है। इसकी विशेषता है डायमंड इंडस्ट्री और सफारी टूरिज्म के लिए ये प्रसिद्ध है। इसकी लोकेशन जो देखें तो ये अफ्रीका का एक लैंडलॉक देश है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 के लिए कंट्री ऑफ फोकस, पार्टनर कंट्री और स्पॉटलाइट कंट्री कौन है? तो ये है जापान, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, किस देश के नार्को आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन साउदर्न स्पेयर शुरू किया? तो ये अमेरिका ने शुरू किया है। ऑपरेशन साउदर्न स्पेयर एक नया मिलिट्री प्लस सर्विलांस अभियान है जिसे यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 2025 में शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य है नार्को टेररिस्ट नेटवर्क यानी ड्रग तस्करी और संगठित नार्को आतंकवाद को निशाना बनाना है, खासतौर पर कैरेबियन, साउथ अमेरिका व आसपास के समुद्री क्षेत्रों में। नेक्स्ट, भारत का पहला 100% साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स सिस्टम वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है गोवा। यहाँ पर साइबर फ्रॉड पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, जॉलन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये है नागालैंड में। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सरांडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो ये है झारखंड। जब किसी वन क्षेत्र में दुर्लभ वनजाति, उच्च जैव विविधता और संरक्षण की आवश्यकता होती है तब उसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया जाता है। सेंचुरी बनने के बाद क्या क्या बदलाव आते हैं? शिकार पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाता है वनों में, पेड़ कटाई लगभग बंद कर दी जाती है, वन्य जीवों की कानूनी सुरक्षा मिलती है और सीमित और नियंत्रित पर्यटन की अनुमति होती है। इसका अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त होता है। नासा और सेंटिनल 6B सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? नासा का सेंटिनल 6B सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? तो ये है स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। सेंटिनल 6B एक समुद्री निगरानी सैटेलाइट है जो समुद्र के जलस्तर और जलवायु परिवर्तन पर नजर रखता है। स्पेस एक्स एलन मस्क द्वारा शुरू की गई एक निजी अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी है जो रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च करती है। नेक्स्ट, भारत ने एलपीजी आयात करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया है। नेक्स्ट, इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्युदंड सुनाया गया? तो ये है बांग्लादेश की। नेक्स्ट, लगभग 42 भारतीय नागरिकों की मदीना के पास मौत किस देश में हुई? तो ये हुई है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरब में बस और टैंकर की टक्कर से यह हादसा हुआ। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा सऊदी रियाल है, इसकी लोकेशन मिडिल ईस्ट है। सऊदी अरब में राजशाही शासन होता है, तो राजा यहाँ के सलमान बिन अब्दुल अजीज हैं और प्रिंस यहाँ के मोहम्मद बिन सलमान है। नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ का भारत में काम करने वाला कार्यालय यूनिसेफ इंडिया कहलाता है। यह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और अधिकारों के लिए काम करता है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो है कैथरीन रसेल।
यूनिसेफ का फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट, रक्षा थिएटर्स में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बनी है? तो ये है 120 बहादुर। नेक्स्ट, हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए यूके को पार्टनर देश किस राज्य ने बनाया है? तो ये है नागालैंड। नेक्स्ट, बेस्ट डेयरी फार्मर अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है अरविंद यशवंत पाटिल को। ऑनरी ऑस्कर अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है टॉम क्रूज को। ऑस्कर अवार्ड दुनिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है जिसे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस अरब देश को नवंबर 2025 में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया? तो ये सऊदी अरब को किया गया है। सऊदी अरब ये दर्जा पाने वाला 20वां देश बन गया है। मेजर नॉन नाटो एले या अमेरिका द्वारा किसी महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार देश को दिया जाने वाला एक विशेष दर्जा है, न कि सदस्यता है। ये नाटो की सदस्यता नहीं है, ये विशेष दर्जा है जो अमेरिका देशों को देता है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया? तो ये मिला है नितिन कुशलप्पा एमपी को। नितिन कुशलप्पा को यह पुरस्कार दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फैबुलस रिटेलिंग्स के लिए मिला है। यह पुस्तक 2023 में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीतकर श्रेष्ठ स्थान हासिल किया? तो 10 में 6 गोल्ड है, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। प्रतियोगिता ढाका में हुई थी बांग्लादेश में 8 से 14 नवंबर 2025 तक और 2025 इस चैंपियनशिप का 24वां संस्करण था। नेक्स्ट, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये है पैरासोशल। यह लोगो और सेलिब्रिटी या एआई चैटबॉक्स के बीच बनने वाले एक तरफा भावनात्मक संबंधों को दर्शाता है। पैरासोशल। कौन सा देश 2026 में ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा? तो यह भारत करेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि 2026 का ग्लोबल बिग कैट समिट नई दिल्ली, भारत में होगा। भारत ने बिग कैट्स के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की शुरुआत की है। दुनिया के 7 प्रमुख बिग कैट्स को बचाया जा सके। इसमें कौन कौन से आते हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जगुआर, चीता और क्लाउडेड लेपर्ड। भारत में बिग कैट से संबंधित प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में शुरू हुआ, प्रोजेक्ट लायन 2020 में, प्रोजेक्ट चीता 2022 में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है हमारे हरियाणा में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 10वीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की शुरुआत हुई। इस वर्ष इंग्लैंड पार्टनर कंट्री और मध्य प्रदेश पार्टनर स्टेट था। नेक्स्ट, कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा तुर्की। COP31 वर्ष 2026 में एंटेलिया तुर्किया में आयोजित होगा। ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से को लीड करेगा। तुर्की और ऑस्ट्रेलिया दोनों COP31 मेजबानी चाहते थे। इस समझौते के बाद तुर्की को होस्ट करने का मौका दिया गया है। नेक्स्ट, भारत द्वारा विकसित पहली मानव युक्त डीप सी सबमर्सिबल का क्या नाम है? तो ये है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 मीटर गहराई तक जा सकती है। इसमें 3 वैज्ञानिक बैठ सकते हैं। इसका विकास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कर रहा है। नेक्स्ट, किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया 2024 का? तो ये दिया गया है मिशेल बैचलेट को। चिली की पहली महिला राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सोनिया गांधी द्वारा प्रदान किया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट किसने बनाया है? तो ये बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो ने मिलकर बनाया है। यह 2026 की शुरुआत में ओशन सेट सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगा। यह भारत के स्पेस सेक्टर में निजी भागीदारी का महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट, नीतीश कुमार हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बनने जा रहे हैं? तो ये 10वीं बार बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उन्हें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलाई। नेक्स्ट, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन घोषित हुआ? तो ये हुआ है HDFC। HDFC ने $44.9 बिलियन ब्रांड वैल्यू के साथ TCS को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया। HDFC की स्थापना 1994 में और मुख्यालय इसका मुंबई में। नेक्स्ट, भारत का पहला टेस्ला सेंटर किस शहर में खुलेगा? तो यह गुरुग्राम में खुलेगा। भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम के ऑर्किड बिजनेस पार्क में 26 नवंबर 2025 को खुलेगा। टेस्ला दुनिया की सबसे मशहूर इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी कंपनी है। यह पेट्रोल डीजल की जगह बिजली से चलने वाली गाड़ियां और सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाती है। नेक्स्ट, भारत की पहली इंडिजिनस CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी सिकल सेल डिजीज का नाम क्या है? तो यह है बिरसा 101। इसका नाम बिरसा 101 बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया है। इसे CSIR+IB ने विकसित किया है। यह भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी तकनीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं गेनेडी गोलोफ्किन। गेनेडी गोलोफ्किन कजाकिस्तान के पूर्व विश्व चैंपियन मुक्केबाज हैं। 21 नवंबर 2025 को इन्हें अध्यक्ष चुना गया और इसका मुख्यालय जो है वो लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। 24 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति ने इन्हें शपथ दिलाई।
नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के 1 के अंतर्गत होती है और इनकी कुल सेवानिवृत्त आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट, किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। किलाउआ अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। यह विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। विश्व का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो अगर हम देखें तो वो मोना लोआ है यूएसए में। यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय वॉल्केनो जो है वो माउंट एटना है इटली में। भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो वो है बैरन लैंड। और सबसे खतरनाक एक्टिव वॉल्केनो जो कि हाई पॉपुलेशन एरिया में है वो है माउंट मेरापी जो कि इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट, हेली गुब्बी ज्वालामुखी इस देश में 12,000 साल बाद फटा है, तो ये है इंडोनेशिया में। 24 नवंबर 2025 को ये फटा। राख का बादल भारत तक पहुंच रहा था और इंडोनेशिया की राजधानी है अदीस अबाबा। नेक्स्ट, 20वां G20 समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है साउथ अफ्रीका में। 22-23 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ और यह G20 का पहला समिट था जो अफ्रीका में हुआ। नेक्स्ट, दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड कौन सा देश बना रहा है? तो यह चाइना बना रहा है। नेक्स्ट, दाव ब्लेड को जीआई टैग मिला वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी बनी है? तो ये बनी है रुपया। 2025 में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4.3% गिर गया, जो एशिया के सभी प्रमुख देशों में सबसे अधिक गिरावट थी। इसका कारण भारत अमेरिका व्यापार समझौते में देरी और वैश्विक आर्थिक दबाव बताया जा रहा है। नेक्स्ट, 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है एना मैक्सवेल मार्टिन को। एना मैक्सवेल मार्टिन को उनकी बेहतरीन अभिनय क्षमता के लिए 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चाइना के डिफेंस डायलॉग 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट राइज कार्यक्रम किस आईआईटी ने शुरू किया? ये आईआईटी खड़गपुर ने शुरू किया। इम्पैक्ट राइज मतलब रिसर्च, इनोवेशन, स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तकनीकी नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, यूनेस्को मुख्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किस देश में हुआ? तो यह फ्रांस में हुआ है। फ्रांस के पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई गई, जो भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत बनाती है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल भेंट किया? तो यह इंडोनेशिया को किया गया है। भारत रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल भेंट किया, जो दोनों देशों के सैन्य संबंधों को मजबूत करता है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। यह समुद्र, जमीन और हवा तीनों में दागी जा सकती है। नेक्स्ट, फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? तो ये जीता है जवाखिर सिंदारोव ने। उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव ने वेई को ट्राई बैक में हराकर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट, भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 किसने लॉन्च किया? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित विक्रम 1 को लॉन्च किया, जो भारतीय निजी अंतरिक्ष सेक्टर के लिए ऐतिहासिक कदम है। विक्रम 1 भारत का एक निजी प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया रॉकेट है, जिसे छोटे उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी निर्माता कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और यह कंपनी इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा चलाई जा रही है, शुरू किया गया है। नेक्स्ट, IIGF 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? ये न्यू दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, इसने अपना चौथा डेविस कप जीता, तो इटली ने जीता है। डेविस कप को वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस भी कहा जाता है, तो इटली ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता। नेक्स्ट, कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल ऑन्कोमार्क किस देश ने विकसित किया? तो यह भारत ने किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने ऑन्कोमार्क नामक उन्नत AI आधारित डायग्नोस्टिक मॉडल विकसित किया है, जो कैंसर के आणविक स्तर पर विश्लेषण, वर्गीकरण और उपचार निर्धारण में मदद करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो ये है MS कृष्णन। मंगल के एक क्रेटर का नाम भारत के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक MS कृष्णन के सम्मान में रखा गया है, जो भूविज्ञान क्षेत्र के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने 77 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो यह गोवा में किया गया है। गोवा के केनाकोना में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम जी की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसे दुनिया की सबसे ऊंची राम प्रतिमा माना जा रहा है। एक बार अयोध्या में राम जी की प्रतिमा पर देख लेते हैं उनका भी। तो अयोध्या में रामलला की मूर्ति का आकार जो है वो मूर्ति की ऊंचाई लगभग 4.2 फीट है, 4.25 फीट है और पेडेस्टल की ऊंचाई लगभग 8 फुट है। कुल ऊंचाई अगर देखें मूर्ति प्लस पेडेस्टल तो वो लगभग 13 फुट है। नेक्स्ट, किस राज्य में आधार कार्ड को जन्म प्रमाण या जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि आधार कार्ड अब बर्थ सर्टिफिकेट के प्रमाण के रूप में वैध नहीं होगा।
नेक्स्ट, कुमारी कमला जिनका हाल ही में निधन हुआ वह कौन थी? तो वह एक नृत्यांगना थी। कुमारी कमला भारत की प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना थी जिनका निधन 91 वर्ष की आयु में हुआ। नेक्स्ट, एडीबी ने किस राज्य की ग्रामीण एवं जलवायु सुरक्षित सड़कों के लिए $400 मिलियन स्वीकृत किया है? तो यह महाराष्ट्र के लिए किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र रोड कनेक्टिविटी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम के तहत यह राशि स्वीकृत की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। नेक्स्ट, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह अमेरिका है। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे भारत है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच MH-60R नेवल हेलीकॉप्टर्स के लिए 7,900 करोड़ रुपए का समझौता हुआ? तो यह अमेरिका के साथ हुआ है। भारत ने MH-60R हेलीकॉप्टर्स के लिए अमेरिका के साथ लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर जूनो बनाया? तो यह चाइना ने बनाया है। चीन ने जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जूनो का निर्माण किया है। जूनो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है न्यूट्रिनो के प्रकार का पता लगाना, सुपरनोवा से आने वाले न्यूट्रिनो को पकड़ना, सोलर न्यूट्रिनो जो कि सूर्य से आने वाले न्यूट्रॉन है उन पर अध्ययन करना, डार्क मैटर और ब्रह्मांड की शुरुआत को समझना, पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड्स मॉडल की जांच करना। नेक्स्ट, चक्रवाती तूफान दितवा को किस देश ने नाम दिया है? तो यह दिया है यमन ने। दितवा नाम यमन ने सुझाया है जो यमन के प्रसिद्ध दितवा लगुन से लिया गया है। अमेरिका में साइक्लोन को हरिकेन्स कहते हैं, जापान में टाइफून कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली कहते हैं। दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन था। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।